तो जैसे कि आज हम लोग ये 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं दोस्तों, तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको 8 से लेके 9 तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सब ले लिया हूँ। ये विभिन्न सारे बुक्स से आपको आएंगे, लेकिन ये मूल जो है इसका सुमय भारती भवन दासगुप्ता प्रसाद के जो डिग्री लेवल इंटीग्रल कैलकुलस है उससे ले रहा हूँ। और याद रखिएगा कि एक्सरसाइज 4 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4 हम लोगों का आज लास्ट ही होने वाला है। इसके बाद ओनली 1 लेक्चर होगा जिसमें कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है तो उसके कुछ क्लास होंगे, और इसके बाद हम लोगों का ये 4 नंबर चैप्टर्स जो है ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर चैप्टर्स में एंट्री ले लेंगे। इसके बाद इसमें हम आपको कुछ चैप्टर्स और दिखाएंगे। इसके बाद हम जस्ट इसके बाद डिग्री लेवल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए और लाइन वाइज हम तैयारी करवाएंगे आपको। और अगर आप मेरे वीडियो को अक्सर देखते हैं तो आपका जो है ये जो ग्रेजुएशन है इसके ये सेकेंड पार्ट का एकदम से क्लियर होता जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिए और आगे देखते रहिए। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो बात करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते जाएंगे। क्या किया हूं तो इसको x-1 है तो एक बार x को इससे इंटू कर दिया हूं, एक बार -1 से इसको इंटू करके ये सेकेंड मतलब स्टेप 2 में हम लोग आ चुके हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे तो 1/2 यहाँ भी लगाएंगे और 2 यहाँ भी लगाएंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इसी फॉर्म में फिर से आ जाएगा और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लोगों का स्टेप 3 भी क्लियर हो जाता है। अब स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे तो u इज इक्वल टू x² - 1 यहाँ पे लेट किए हैं, देखिए। और तो du इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx, ठीक। तो 2x dx इज इक्वल टू हम लोग du लिख देते हैं और √u लिख देते हैं और इसको ऐसे ही ले लिए हैं। अब स्टेप नंबर 4 भी हम लोगों का क्लियर हो गया। जैसे कि स्टेप नंबर 5 में हम लोग आएंगे तो ये अब √u का हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा u का पावर 1/2, तो 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 माइनस इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग दे दिए हैं कि x/2 √x² - 1 माइनस 1/2 log x प्लस √x² - 1 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट जो है वो भी हम लोग अब दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बेस्ड पे 6 फार्मूला हम लोग प्रूव भी कर लिए हैं, वो इसी क्लास में है, इसी चैप्टर्स के जो पिछले वीडियो हैं उसमें है, तो उस वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसको प्रूव करना मैंने सिखाया है। इसके बाद हम लोग जस्ट u का वैल्यू जो है सो रख देंगे, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होकर 1/3 आएगा और x² - 1 बिकॉज u इज इक्वल टू x² - 1 था, तो x² - 1 का पावर 3/2 माइनस x/2 √x² - 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 log x प्लस √x² - 1 प्लस सी जो है सो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x - a √a - x और b - x है, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले 1/y इज इक्वल टू x - a हम लोग लेट कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा dy इज इक्वल टू -y² dx। तो अब देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और y² से हम लोग इंटू भी करेंगे और y² से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप में हम लोगों का आ गया, तो सेकंड नंबर स्टेप क्लियर हो जाता है। इसके बाद जब थर्ड नंबर स्टेप में आएंगे तो ये जो हम लोग सपोज किए हैं x - a इज इक्वल टू 1/y, उसका रिजल्ट उसका वैल्यू जो है वो हम लोग अब रख देंगे। तो ये y² x - a इज इक्वल टू 1/y √, ये 1/y b माइनस x इज इक्वल टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसीलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y प्लस a, ठीक। तो 1/y प्लस a हम लोग यहाँ पे रिजल्ट रखें, तो ये थर्ड नंबर स्टेप भी हम लोगों का क्लियर हो जाता है। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाय ये y से y कैंसिल हो जाता है, इसके बाद y से इंटू कर लीजिए, तो इस नंबर स्टेप में हम लोग आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद 6 नंबर स्टेप में देखें तो क्या आता है वो देख लीजिए, dy डिवाइडेड बाय y, और जब ये y का हम लोग LCM निकालेंगे तो ये
y बाहर आ जाएगा और y से इसको सॉल्व करके ये by माइनस 1 माइनस ay आ जाएगा। तो ये y से y कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय, इसमें से हम लोग y भी कॉमन ले लेते हैं, तो y इंटू बी माइनस ए माइनस 1। अब आगे देखिए, एक काम किए हैं कि y इज इक्वल टू वाई इंटू बी माइनस ए माइनस 1 हम लोग लेट कर लिए हैं, ठीक। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी इज इक्वल टू डी वाई बी माइनस ए, बिकॉज ये कांस्टेंट और इसका y का डी वाई आ जाएगा और ये -1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को b माइनस ए नहीं है, तो यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, तो -1 डिवाइडेड बाय b माइनस ए और ऊपर में भी b माइनस ए से इंटू और डिवाइड दोनों कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए तो क्या करते हैं, तो u का वैल्यू जो है वो रख लेते हैं। तो u का वैल्यू रखने पर हम लोगों को क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ भी माइनस कैंसिल हो गया। कैसे हुआ, तो यहाँ भी हम नीचे में भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी आ जाएगा, तो माइनस माइनस ऊपर कट जाएगा, ठीक है। और ये आ गया डी यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर यू, ठीक। ये 1 बाय ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करना है तो ये ऊपर जाएगा, तो u का पावर -1/2 आएगा, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 कर लेंगे, ठीक। इसके बाद के स्टेप में हम लोग जैसे देख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ठीक, और रूट अंडर y आ जाएगा। तो ये 1/2 जो है सो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया तो 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी रूट अंडर। अब ये u का वैल्यू जो है, मतलब u का रिजल्ट जो है वो रखेंगे, तो u का वैल्यू है y इंटू बी माइनस ए माइनस 1। अब हम लोगों को एक स्टेप में और वर्क करना है, वो स्टेप ये है कि y का जो वैल्यू है वो भी हम लोग अब रख देंगे। y का वैल्यू क्या था, तो 1 बाय एक्स माइनस ए आ जाएगा, तो ये x माइनस ए आया प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाय ए माइनस बी रूट अंडर बी माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस c जो है सो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं। जैसे ही अगले क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, गौर करने वाली बात है। हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। इससे पिछले जैसे कि क्वेश्चंस में हम लोग एक लेट किए थे, जैसे कि x² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हम लोग लेट कर लें, और जब इसका डिफरेंशिएट करें तो यू डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डी एक्स के बदले में यू डी यू दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में यू स्क्वायर दे दिए, बी स्क्वायर ऐसे है आ गया, और एक्स स्क्वायर के बदले में हम लोग जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है वो रख दिए। तो हम लोगों का स्टेप 2 जो है सो क्लियर हो जाता है, ठीक। अब स्टेप 3 में हम लोग आएंगे, तो स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो ये u जो है सो उसको बाहर ले लीजिए, तो ये u से u कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहाँ बिकॉज ये दोनों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक जगह कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो ये फॉर्म में आ गया हम लोगों को। अब एक चीज देखिए, तो इसको क्या करते हैं, डी यू डिवाइडेड बाय, अब इसको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस यू स्क्वायर, बिकॉज ये हम लोग फॉर्मूला पे लाने के लिए ऐसा किए हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स यू मतलब u डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और u का वैल्यू जो है, u का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोग वे भी दे सकते हैं, तो रूट अंडर दोनों में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हम लोगों का वैल्यू आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक। यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मान लिए, तो इसका जब डिफरेंशिएट करें तो 2u du इज इक्वल टू डी एक्स आ जाता है, ठीक। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2u du आ गया। इसके बाद हम लोग एक्स के बदले में क्या करेंगे, तो यू स्क्वायर रखेंगे, और जब इसके रूट अंडर में यू स्क्वायर देंगे तो ये बाहर निकल के u आ जाएगा। अब क्या कीजिए, तो u कॉमन ले लीजिए, और कॉमन ले लेंगे तो एक ऊपर से कट जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय रूट डिवाइडेड बाय u प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है सो log u प्लस 1 होता है, ठीक, और प्लस c। तो अब u का जो वैल्यू है रूट अंडर एक्स सो रख लिए, और हम लोगों का क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग देख रहे हैं।
तो देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि ऊपर में भी रूट अंडर एक्स है, नीचे में भी रूट अंडर एक्स है, तो हम लोगों को मानना है कि एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बिकॉज हमको रूट कैंसिल करना है। ठीक है, रूट कैंसिल करने के लिए हम लोग यू स्क्वायर लेट कर रहे हैं। ठीक, तो 2u du इज इक्वल टू डी एक्स आ गया, तो डी एक्स के बदले में तो 2u du आ गया। फर्स्ट नंबर स्टेप में देख लीजिए वर्क क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके रूट अंडर यू स्क्वायर करेंगे तो u डिवाइडेड बाई यू प्लस 2, और ये 2u आ गया। ठीक, तो अब ये 2 बाहर, तो u से u इंटू हो गया, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू प्लस 2du आ गया। ओके, इसके बाद जो थर्ड नंबर स्टेप है हम लोगों को, इसमें क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं, इस काम को अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वर्क आप लोगों को करने को मिलता है, और इस पे ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व भी हो जाते हैं। अगर वैसे आप इधर उधर करते रह गए तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि इसको देखिए, तो u माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई यू प्लस 2 किए हैं। तो ऐसा क्यों किया है, देखिए, तो u को जब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, और जब इसको इससे इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, और ये प्लस 4 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू प्लस 2 आ गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब हल्का हो गया, तो अब इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक पार्ट हो गया रूट अंडर यू डी यू, दूसरा पार्ट हो गया ये 2 से 2 इंटू हो गया तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और प्लस ये 4 से 2 तो 8 और डी यू डिवाइडेड बाय यू प्लस 2। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये इंटू, अब जब इंटीग्रेशन ऑफ u का करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस इसको करिए तो ये 4 है और ये u है। याद रखिएगा कि ये 4 है, ये 4 और ये u है। ठीक है, और प्लस 8 लॉग और u प्लस 2 प्लस c हम लोगों का वैल्यू आ रहा है। इसके बाद देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, बिकॉज u स्क्वायर हम लोगों ने लेट किया था कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्या लेट किया था, यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देख लीजिए ऊपर में हम लोगों ने क्या लेट किया है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखिए कि u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू क्या आएगा, u इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स आएगा। ठीक है, तो u स्क्वायर के बदले में हम लोग x दिए, u के बदले में रूट अंडर x दिए, प्लस u के बदले में रूट अंडर x दिए, तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। एक क्वेश्चन और होगा वो भी हम लोग देख ही लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लोग इसको कुछ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक्स बाहर ले लिए, तो रूट अंडर 1 और ये रूट अंडर ये एक्स रूट अंडर ये पार्ट्स आ जाता है। तो यही वैल्यू जो है सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे ये x रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 आ गया। अब इसके इज इक्वल टू में टी स्क्वायर हम लोग लेट कर लिए हैं। क्या किए हैं, टी स्क्वायर लेट कर लिए। टी स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2t dt इज इक्वल टू डी एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है। अब क्या कीजिए, तो जो वैल्यू मिला है उसको रख दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। dx इज इक्वल टू क्या आया है, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखिए dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और रूट अंडर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आ जाएगा। ठीक, तो ये t से t कैंसिल हो गया, ये 2 कॉमन आ गया। ठीक, अब देखिए तो 1 माइनस एक्स और dt सॉरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हम लोग लिए हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस
1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यही काम हमने जहां यहाँ पे जस्ट कर लिया है। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और ये एक्स जो है सो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस आ गया और यहाँ से हम लोग इंटू करके इस दोनों को कैंसिल कर लिया, ठीक। समझ में आई ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे हम लोगों को बहुत इजी होने वाला है। तो x dt इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, जब इसको इंटू करिए तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो -2। अब क्या करेंगे, तो फिर इसमें से x हम लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और -2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाई एक्स, और 2 को 1 प्लस 1 के फॉर्म में ले लेंगे। यहां से यहां तक का रिजल्ट हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर है और प्लस 1 आ गया, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला लागू करेंगे तो -2 tan इनवर्स टी प्लस सी हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद टी का रिजल्ट जो है रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी जो है सो हम लोग रख देंगे, तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो।